दोस्तों, हमारी सांप्रदायिक सोच, खंडित एकता और निहित स्वार्थी नीति के चलते अंग्रेज हम पर लंबे अरसे तक राज करने में कामयाब हो गए और देश को लूट कर कंगाल कर गए। इसे समझने के लिए हम इतिहास में चलते हैं। यह सर्वविदित है कि 20 मई 1498 को वास्को डी गामा के कालीकट के तट पर लंगर डालते ही यूरोप के व्यापारियों के लिए भारत का समुद्री मार्ग खुल गया, जिसके साथ ही हिंद महासागर में भारत से व्यापार को लेकर इनके बीच आपस में भयानक सशस्त्र युद्ध भी हुए। परंतु अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और डचों से होशियार और कूटनीतिक निकले, जो हमारी कमियों का फायदा उठाकर न केवल गुलाम बना गए बल्कि हमारे संसाधनों को लूट कर लंदन पहुंचा दिया। इतिहास बताता है कि वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के 110 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि और इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजनीतिक दूत के रूप में 24 अगस्त 1608 को विलियम हॉकिंस का हेक्टर नामक जहाज सूरत के तट पर लंगर डालता है, जिसके पास इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का मुगल बादशाह जहांगीर के लिए लिखा गया पत्र, उपहार में देने के लिए सोने चांदी के सिक्के, ऊनी कपड़े, शीशे और कांच के सामान तथा शराब के अतिरिक्त आत्मरक्षा के लिए कुछ हथियार और जहाज को चलाने वाले 120 नाविक एवं सुरक्षा में तैनात 30 से 40 सशस्त्र गार्ड थे। जबकि वास्को डी गामा जब जमोरिन से मिलने कालीकट आया था, तब उसके साथ 6 जहाजों का एक समुद्री बेड़ा, जिनमें तोपें और बंदूकों से सज्जित सैनिक सवार थे। इंग्लैंड के राजा का उद्देश्य साफ था, भारत के साथ व्यापार की अनुमति लेना। वास्को डी गामा पुर्तगाल के राजा के शाही अभियान पर था, जबकि हॉकिंस एक निजी कंपनी के मिशन पर था। पुर्तगालियों का जोर बलपूर्वक व्यापार पर था, वहीं अंग्रेज कूटनीतिक और मिला जुलाकर अनुमति लेकर व्यापार के पक्ष में थे। इसलिए दोस्तों, पुर्तगालियों का प्रवेश भारत में समुद्री प्रभुत्व के बल पर हुआ तो अंग्रेजों का कूटनीतिक प्रवेश हुआ। कहानी तो असली यह है कि 40 गार्डों और ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ कर्मचारियों के साथ भारत की जमीन पर पैर रखने वाले अंग्रेज जैसे जैसे व्यापार बढ़ा और सूरत, चेन्नई, मुंबई तथा कोलकाता में फैक्ट्रियां और किले बनाए, तो स्थानीय भाड़े के सिपाही रखकर अपना वर्चस्व दिखाना शुरू कर दिए और 1720 तक आते आते इन भाड़े के हिंदुस्तानी सिपाहियों की संख्या बढ़कर 2000 से 3000 तक हो गई। और दोस्तों, 1757 में यही 3000 भाड़े के सिपाही, जिनमें अंग्रेज महज 800 थे, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के 50,000 सैनिकों को हराकर भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना करवा दी और हमारे अपने लोगों ने ही हमें गुलाम बनवा दी। दोस्तों, 1947 तक आते आते जब भारत आजाद हुआ, एक सवाल हवा में तैर रहा था। क्या आपको पता है उस समय भारत में अंग्रेजी गोरे सैनिक कितने थे? केवल 50,000 और भारतीय सैनिक 20 लाख से भी ज्यादा। फिर भी 200 साल तक यह देश गुलाम क्यों रहा? दोस्तों, भारत की सेना कहलाती थी ब्रिटिश इंडियन आर्मी, नाम अंग्रेजी, कमान अंग्रेजों का, लेकिन वर्दी पहनने वाले ज्यादातर भारतीय। हर 100 सैनिकों में केवल 2 अंग्रेज, बाकी 98 हिंदुस्तानी। वही भारतीय सैनिक 1857 में जिन्होंने विद्रोह किया, उन्हें गद्दार कहा गया, और जो वफादार रहे उन्हें अपनी ही जनता पर गोली चलाने का आदेश मिला। दोस्तों, अंग्रेज भारत पर सैनिक ताकत से नहीं, सिस्टम से राज किए। अफसर अंग्रेज, कानून अंग्रेजी, आदेश अंग्रेजी और लड़ने वाले भारतीय। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, इंग्लैंड को हिंदुस्तानियों ने जीत दिलाई। युद्ध में इंग्लैंड थक चुका था। 1947 आते आते भारत में बचे थे सिर्फ 40 से 50,000 अंग्रेज गोरे सैनिक। फिर वे भी चले गए मुंबई, कराची और मद्रास के बंदरगाहों से जहाजों में बैठकर। लेकिन पीछे छोड़ गए वही एक सवाल, अगर सेना हमारी थी और हम ही सैनिक थे, यूरोप में जाकर हमने ही इंग्लैंड को महाजंग में जीत दिलाई, तो फिर आज़ादी पाने में हमें इतनी देर क्यों लगी? दोस्तों, इतिहास बताता है गुलामी बंदूक से नहीं, दिमाग से चलती है। अंग्रेजों ने ताकत से ज़्यादा हमारी सोच को गुलाम बनाया, क्योंकि ताकत तो सब यूरोपीय लेकर आए थे, लेकिन अंग्रेज दिमाग लेकर आए
और कूटनीति कर हम पर मनमर्जी राज कर चले गए। नमस्कार।